गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 15 बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट से है जो ओवरड्राफ्ट और अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक से लिया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 ये अनफेवरेबल बैलेंस है ऑफ कैश बुक। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तिवारी एंड सन्स फाइंड दैट बैंक बैलेंस शोन बाय देयर कैश बुक ऑन 31st March 2019 इज 40,500 क्रेडिट। आप सभी को ये पता होगा कि कैश या बैंक का जो पॉजिटिव बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, बट यहाँ पे क्रेडिट बोला है, यानी कि ये अनफेवरेबल बैलेंस है, नेगेटिव है। बट द पासबुक शोज अ डिफरेंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। पॉइंट नंबर 1, अ चेक फॉर ₹5,000 ड्रॉन इन फेवर ऑफ मनोहर हैज़ नॉट येट बिन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यानी कि यहाँ पे रूल लगेगा कैश बुक बैलेंस एज पर कैश बुक में चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट प्लस होगा। अ पोस्ट डेटेड चेक फॉर ₹900 हैज़ बीन डेबिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट इट कुड नॉट हैव बीन प्रेजेंटेड इन एनी केसेस। यानी कि पोस्ट डेटेड चेक 900 का रिकॉर्ड डेबिट साइड में हुआ है कैश बुक में, बट इसका एंट्री अभी तक पासबुक में नहीं हुआ है। तो कैश बुक को पासबुक से मिलाने के लिए लेस करेंगे। ये कौन से रूल में जाएगा? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। Check totaling ₹10,200 deposited with the bank have not yet been collected and check for ₹4,000 has been dishonored. ये जो चेक है 10,200 का चेक डिपॉजिटेड, ये सेम उसी पैटर्न पे आएगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड या चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। बट ये जो है 4,000 हैज़ बिन डिसऑनर्ड, इट मीन्स 4,000 रुपया का चेक बैंक में जमा किया गया, बट बैंक इसको डिसऑनर कर दिया या बाउंस हो गया बैंक अकाउंट में। तो ये आपका लेस होगा बैलेंस एज पर कैश बुक से, ये दोनों ही आइटम लेस होगा। A bill for ₹10,000 was retired by bank under a rebate of ₹150, but the full amount of bill was credited in bank column of the cash book. 10,000 का बिल था जिसको बैंक रिटायर किया अंडर रिबेट, तो 10,000 से 150 माइनस करेंगे, 8,850 रुपीज़ जो है 9,850 रुपीज़ जो है ये बैंक कॉलम में जमा किया गया, यानी कि हमारे पासबुक में। लेकिन हमारा जो अकाउंटेंट था, जो हमारा कैश बुक मेंटेन कर रहा है, वो 9,850 की जगह पूरा फुल अमाउंट बोले तो 10,000 जो है वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर दिया डबल कॉलम कैश बुक में। तो कैश बुक को पासबुक से मिलाने के लिए 150 जो है वो हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। अ बिल फॉर ₹10,000 वॉज रिटायर्ड बाय बैंक अंडर अ रिबेट 150, बट द फुल अमाउंट वॉज क्रेडिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। कैश बुक के बैंक कॉलम में क्रेडिट कर दिया गया 150 एक्स्ट्रा फुल अमाउंट, तो 150 जो है हम लोग माइनस करेंगे। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, एक हिंट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। बैंक रिटायर्ड अ बिल पेबल ऑफ ₹10,000, बिल पेबल का पेमेंट कर रहा है 10,000 on our behalf under a rebate of ₹150. It means bank paid only 9,850, but however the entire amount of ₹10,000 was recorded on the payment side of the cash book. So 150 will be recorded in the plus column of bank reconciliation statement. तो क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। जब भी ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस का सम बनाते हैं, फर्स्ट आइटम जो होगा ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये हमेशा लेस में जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव बैलेंस है। अब बाकी रूल वैसे रहेंगे एज इट इज़। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 5,000 ऐड में जाएगा। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, कैश बुक में तो रिकॉर्ड हुआ बट पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इसका एंट्री हो आपका लेस होगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। देन चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड, चेक बैंक में जमा किया गया बट अभी तक उसका कलेक्शन नहीं हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक से लेस होगा। चेक डिसऑनर्ड, बैलेंस एज पर कैश बुक से लेस होगा। अ बिल
was rupees 10,000 retired by the bank under a rebate of rupees 150 but the full amount of the bill was credited in cash book। यहाँ पे कैश बुक में पूरा 10,000 का एंट्री कर लिया गया था, जबकि पासबुक में केवल 9,850 रुपीज़ का एंट्री हुआ, इसलिए 150 रुपीज़ जो है ये वापस हम लोग प्लस कर लेंगे। अब ऐड कॉलम का टोटल करते हैं। ऐड कॉलम का टोटल कर रहे हैं तो हमारा नेगेटिव बैलेंस में लेस कॉलम का टोटल ज़्यादा होता है, तो लेस कॉलम का टोटल किए। लेस का टोटल हुआ 55,600। 55,600 को दोनों साइड लिखे, उससे माइनस किए हम लोग 5,000 और 150, तो हमारा आया नेगेटिव बैलेंस 50,450। ये जो आंसर आया इसको हम लोग लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। थैंक यू।